मुंतज़िर हैं। जुलाई में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। एलामिये में कहा गया कि रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पाक रूस ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। मुलाकात के बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहिमत की मुख्तलिफ याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने दावा किया है कि आजम नज़ीर तारिर और बिलावल भुट्टो सरदारी को भी आईनी तरमीम के मुसवदे का कुछ पता नहीं। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती अहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। आईनी अदालत का जज सर जरदारी लगाते और अपनी मर्जी के कवानीन बनाते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल है। ऐसी मजीद कोई तरमीम आई तो उसका पार्लियामेंट में मुकाबला करेंगे। साबिक सदर और रहनुमा पीटीआई डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुजवजा आईनी तरमीम के बिल को आइन की तदफीन का बिल करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फौज रियासत का सुतून है, चाहते हैं इसे कोई नुकसान न पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के पूरे अमल को किसी सूरत कबूल नहीं करते। अगर किसी जमात को आज़ादी हासिल नहीं तो इसका मतलब यह है कि मुल्क में जमहूरियत नहीं। लेबनान में पेजेस के बाद वॉकी टॉकी, सोलर सिस्टम और मवासलाती आलात में धमाके। 2 रोज में हिजबुल्लाह के अरकान और 2 बच्चों समेत 37 अफराद जाँ बहक, हजारों जख्मी हुए। इसराइल का 10 से 20 हजार फौजी लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर मुंतकिल करने का ऐलान। लेबनानी हुकाम के मुताबिक फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी के मुताबिक इन वॉकी टॉकीज की तैयारी और बरामद 10 साल से बंद है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि धमाके में तबाह हजारों पेजेस इसराइली इंटेलिजेंस अफसरान ने बनाए और इसराइली फ्रंट कंपनी BAC कंसल्टिंग ने फराहम किए। लेबनान के शहरी हवाबाजी इदारे ने तमाम तैयारों में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने धमाकों को लेबनान के खिलाफ इसराइल का ऐलान जंग करार दे दिया। कहा इसराइल का मिनटों में हजारों अफराद को कत्ल करने का मंसूबा था। इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। गजा में जंग बंदी तक इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। पाकिस्तान की लबनान में इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए दहशतगर्दी की मसम्मत। लबनान की हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल की मुहिमजोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। अफगान काउंसिल जनरल के कौमी तराने की बेहुरमती पर कहा कि अफगान सिफारतखाने की वजाहत सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी तराने और कौमी परचम का एहतराम जरूरी है। मामला अफगान इंतजामिया के सामने उठाया है। वज़ीर आज़म 23 सितंबर से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। UN सेक्रेटरी जनरल असम्बली के सदर और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। भारत की जानिब से वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोई दरखास्त नहीं मिली। अफगान नाज़िमुल उमूर का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से दिया गया एहतजाजी मुरासला काबुल अरसाल कर दिया है। अफगान काउंसिल जनरल ने बताया कि उनका मकसद कभी भी तौहीन नहीं था। मौसीकी की वजह से कौमी तराने पर खड़े नहीं हुए। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अफगान नाज़िमुल उमूर ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन की तरफ से मुज़ाकरात के लिए अब तक कोई राबता नहीं हुआ। 35 दिन का फेस्टिवल दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। कोचेला भी 10 दिन से ज्यादा का बड़ा नहीं होता। स्ट्रीट डांसेस भी हैं, टॉप क्लासिकल डांसेस भी हैं, हिप हॉप भी है, मॉडर्न भी है, हॉलीवुड भी है, बॉलीवुड भी है, सारा है।
कराची आर्ट्स काउंसिल में 35 रोजा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां उरूज पर।